हाय गाइस, आज अपन ना एक फेमस इंटरव्यू प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें बेसिकली अपन को क्या बोला है कि आपको एक सम फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, जो कि क्या करेगा, जो कि सिंपली आपको जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं इन सब का सम करके ला के देगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो अपन को क्या करना है, एक कॉन्स्ट सम नाम का फंक्शन है जो कि इम्प्लीमेंट करना है। इसमें अपन को कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है क्या दिख रही हैं। एक तो आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं, मतलब कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि एज अ पैरामीटर आ रहे हैं, और लास्ट वाला जो है वो आपका एम्प्टी है। इससे अपन को क्या कुछ इंट्यूशन आ रहा है देखते हैं। तो अपन बोलते हैं कि अपने पास लेट से जो पहला वेरिएबल है वो ए में आ गया। इसके बाद भी अब कुछ वेरिएबल्स हैं, वो अपन बोल देते हैं कि लेट से वो हमारे पास बी में आ गए। ठीक है, अब क्या होगा कि हो सकता है एक पॉइंट पे जाने के बाद आपका जो आखिरी में बी है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो आपको एक कंडीशन दिख रही है कि इफ़ बी अगर अनडिफाइंड है तो अपन सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर देंगे ए। नहीं तो फिर क्या करेंगे, अपन करेंगे रिटर्न सम फंक्शन को फिर कॉल कर देंगे रिकर्सिवली विथ ए प्लस बी। अब क्या होगा, जैसे अगर अपन यहाँ पे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, पहली बार में ए में 12 आया, बी में आया 5, 12 + 5 कितना हुआ 17, और आपने फिर 17 के साथ इसको कॉल कर दिया। अब आपका ए क्या हो गया, ए हो गया 17। नेक्स्ट में बी क्या आया, 3 आया, आपने 3 किया तो 20 हो गया, फिर आपने वापस कॉल कर दिया। अब बी क्या आया, 1 हुआ, तो फिर हो गया 21। नेक्स्ट अब आपका एम्प्टी आया, तो इसके बाद क्या हुआ, आपका बी जो है वो अनडिफाइंड आ गया। अब अगर बी अनडिफाइंड है तो अपन सीधा सीधा 21 रिटर्न कर देंगे, कंसोल लॉग हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के ना मल्टीपल वेरिएशन बनते हैं, अपन उन वेरिएशन को भी देख लेते हैं। मतलब ये क्वेश्चन ना शायद ही कोई पूछे, पर इसके वेरिएशन बहुत पूछता है। ठीक है, अपन इसके वेरिएशन देखते हैं। एक वेरिएशन तो इसका सिंपल ऐसा हो जाएगा कि वो बोलेंगे भाई बनाना तो आपको सम फंक्शन ही है, पर इसके अंदर ना ऐसा हो सकता है कुछ। अब बताओ आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। अब अपन को क्या दिख रहा है कि आपका जो अभी तक ए आ रहा था, ए वो सिर्फ एक वैल्यू थी। अब आपका ए जो है वो है मतलब मल्टीपल वैल्यूज हैं उसके अंदर, आपको इन सब का सम निकालना है। तो कैसे करने वाले हैं अपन, ठीक है अपन ट्राई करते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक, कॉन्स्ट सम आ गया अपने पास, यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, अपन को नहीं पता कितने हैं क्या हैं। फिर क्या होगा कि अब आपके पास आर्ग्यूमेंट आएगा, आपको करना तो सम ही है, क्यों दिमाग लगा रहे हो। सीधा सीधा अपन एक काम करते हैं, रिड्यूस फंक्शन को कॉल कर देते हैं यहाँ पे, args.reduce। रिड्यूस क्या करता है, मतलब मैप फिल्टर रिड्यूस में जो रिड्यूस होता है वो क्या करता है कि आपको वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। वो कैसे करता है कि आपके पास यहाँ पे एक एक्यूमुलेटर आता है और यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो आती है। अपन बेसिकली कर तो ट्रैवर्स ही रहे हैं जो भी आपका args है इसके ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, एक्यूमुलेटर प्लस वैल्यू करनी है, और इनिशियल वैल्यू क्या होगी एक्यूमुलेटर की, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये टोटल ला के दे देगा। अब आपके पास क्या है, टोटल आ गया है आपका 1 + 2 का, विच इज़ 3। नेक्स्ट आप क्या करना है, अब आपके पास और आर्ग्यूमेंट्स हैं। अपन को पता है अपन क्या करते हैं, अगर और आर्ग्यूमेंट्स हैं तो कुछ मत करो, एक नया फंक्शन लिख लो अंदर, उसको अपन इनर नाम दे देते हैं। इसके अंदर और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, लेट से अपन उसको मोर से कर देते हैं। अब क्या होगा, मोर के अंदर बेसिकली जो भी अपना मोर है, अब मोर के साथ भी अपन को सेम काम करना है कि जो भी इसकी वैल्यू आ रही है, मतलब मोर में भी तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं ना। अब जो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स है इसको अपन कैसे हैंडल करेंगे। एक अपन को ये पता है, अगर मोर एम्प्टी है, देखो ये आखिरी वाला मोर की जो लेंथ है अगर वो 0 है तो आपको टोटल रिटर्न करना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, बट यहाँ पे लेंथ चेक करेंगे, वहाँ पे अनडिफाइंड चेक कर रहे थे। अगर ये 0 है तो अपन सीधा सीधा रिटर्न कर देंगे क्या, टोटल। नहीं तो क्या करना है आपको, टोटल, अब आपको टोटल के अंदर ऑल चीज़ें भी ऐड करनी है। जैसे जो टोटल था वो तो है ही सही, प्लस अब मोर को भी रिड्यूस करो, मोर भी एक बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है। ठीक है, अपन ने इसको रिड्यूस कर दिया, यहाँ पे भी एक्यूमुलेटर आ गया, वैल्यू आ गई, फिर एक्यूमुलेटर प्लस वैल्यू कर दिया, और एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू फिर 0 हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहाँ से अपन रिटर्न कर देंगे किसको, इनर को। ठीक है, तो क्या होगा, अगली बार अब जब अगली वैल्यू वो पढ़ने जाएगा, रीड करने जाएगा, तो उसको मिलेगा 2 की लेंथ क्या 0 है, नहीं है, तो फिर वो ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ होती है, लेट से अगर किसी ने बोला कि यार हमारा तो ना ऐसा है, आप इस केस को तो हैंडल ही नहीं कर रहे हैं, उसने ऐसा एम्प्टी दे दिया, तो क्या होगा, तो भी हैंडल करना चाहिए अपन को। ठीक है, कर लेते हैं हैंडल, उसमें क्या है।
अपन यहाँ से करेंगे args.length, अगर ये 0 है तो 0 रिटर्न कर दो, नहीं तो इनर रिटर्न कर दो। ठीक है, सिंपल इनफ, कुछ नहीं, अपन को तो बस इनर फंक्शन रिटर्न करना है, वो तो बाकी सब कुछ रिकर्शन अपने आप हैंडल कर लेगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड टाइप।